अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। इट्स मी फ़ारूक वाधारिया। काफ़ी लोग जो है ना कनाडा का सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, मिडिल ईस्ट से भी बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बहुत उनकी गवर्नमेंट ने खोली है ना। तो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं जो जॉब के लिए आते हैं, जब उनको कोई अच्छी चीज़ अप्रिशिएशन वाली चीज़ दिखती है तो वो फिर आगे मूव करते हैं, क्योंकि वो परमानेंट तो यूएई के अपने रेसिडेंट नहीं होते, वो तो जॉब के लिए आते हैं, टेम्प्रेरी इन लोगों ने कामें वगैरह लिए होते हैं। तो वहाँ से काफ़ी लोग है ना अप्लाई करते हैं। कोई यूएस के लिए अप्लाई करता है वीज़े के लिए, उनको यूएस भी वीज़ा मिल जाता है, यूएई से वीज़ा आसानी से मिलता था। पूरे मिडिल ईस्ट से लोग यूएस के लिए अप्लाई करते थे, तो यूएस का मिडिल ईस्ट से लोगों को ज़्यादा अच्छे से वीज़ा मिल जाता है। तो इसी तरीके से वहाँ से लोगों ने कनाडा भी अप्लाई करना शुरू किया। अच्छा, जिस तरह कैन प्लस था, कैन प्लस के अंदर अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो आपको कनाडा का वीज़ा बहुत ही आसानी के साथ बड़े सुकून से मिल जाता था। ओमान से, कतर से और दोहा से, दुबई से, अबू धाबी से, कि अब हम अप्लाई करें क्या करें, तो प्रोसीजर वगैरह पूछते थे। तो मैं उनको बता देता था कि कैन प्लस के अंदर ये होता है, वर्ल्ड वाइड कैन प्लस ऐसे ही अप्लाई होता है। उस वक्त मिडिल ईस्ट का खास करके दुबई का रेशो बहुत अच्छा था। दुबई के अंदर वीज़ा मतलब कैन प्लस वालों को 4 दिन में वीज़ा इशू होते थे दुबई के अंदर से। तो अब ये हो गया कि वहाँ से भी, जब क्योंकि वो इंटरनेशनल हब है, जब एक इंटरनेशनल हब के अंदर वहाँ पे रशिया, पाकिस्तानी, इंडियन सब है ना, तो वो एक जगह के ऊपर बहुत सारे जैसे पाकिस्तान है तो यहाँ से सिर्फ पाकिस्तानी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो सेम उसी तरीके से मिडिल ईस्ट में जो है ना सब हैं, तो हर किस्म की पासपोर्ट जाती है। तो वहाँ पे हर किस्म की पासपोर्ट को रीड करना, फिर वो क्या करते हैं कि सिर्फ आपका वो बैकग्राउंड नहीं देखते, आपका फिर पाकिस्तान को, जैसे कोई पाकिस्तानी वहाँ से अप्लाई कर रहा है तो उसको पाकिस्तानी बैकग्राउंड देखते हैं, कोई इंडियन अप्लाई कर रहा है तो इंडियन बैकग्राउंड देखते हैं। तो मिडिल ईस्ट का जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ना, जो अभी वीज़ा का जो टाइम है ना, वो उन्होंने गेन कर दिया है। नॉर्मली जो अभी वीज़ा प्रोसीजर, जो नॉर्मल वीज़ा प्रोसीजर जो है ना, कनाडा ने 2 महीने का कर दिया था न्यू पोर्टल से, और 6 महीने जीसीकी से लगते थे। अब मिडिल ईस्ट के लिए 6 महीने कर दिए हैं न्यू पोर्टल से, मतलब आईआरसीसी पोर्टल से भी अब उनको 6 महीने लगेंगे। जैसे पाकिस्तान का अभी भी बहुत अच्छा है, 2 महीने के अंदर रिजल्ट आता है, ठीक है। लेकिन उनका मिडिल ईस्ट का कर दिया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ना इंडियंस भी हैं, और रशियंस, पाकिस्तानी, यूक्रेन वाले, ख़ास करके ये लोग बहुत आए, क्योंकि अभी जो वॉर यूक्रेन रशिया चल रही थी उसकी वजह से बहुत लोग आए। तो सबसे बड़ा जो अभी इफ़ेक्ट आया है टाइम गेन करने का, वो आया है इंडियंस की वजह से। जी हाँ, क्योंकि इंडियंस को कनाडा ने बैन किया है वीज़ा के लिए, और इंडियंस ओवरऑल कनाडा जाते थे, खास करके आईटी वाले जॉब्स के लिए। तो उनको जो अभी थोड़ा इशू हुआ था उनका, अब वो डिटेल्स में मैं नहीं बता सकता क्या इशू हुआ था, वो तो लोगों को पता है। बस ये है कि कुछ इश्यूज़ की वजह से, जो इंडिया और कनाडा के इशू की वजह से, उन्होंने इंडिया के वीज़े बंद कर दिए। तो इसकी वजह से मिडिल ईस्ट से जो इतने वीज़े अप्लाई हुए ना, तो उसके अंदर उन लोग को वो जो नहीं देख छांटना होता है, तो वो छांट ही नहीं कर सक रहे उस चीज़ को कि यार ये इंडियंस वगैरह, क्योंकि वहाँ से इतने सारे केस आते हैं, उसमें से अलग करना इंडियंस ये वो, तो उसके अंदर टाइम लग रहा है। तो उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर ओवरऑल, अब चाहे दोहा से करो, दुबई से करो, कहीं से भी करो, इन्होंने टाइम बढ़ा दिया है। हालांकि वहाँ का वीज़ा प्रोसीजर तेज़ है, 4 दिन में लग के आ रहा था। यहाँ 10 दिन के अंदर कैन प्लस लगता था, वहाँ 4 दिन में, 3 दिन में लग जाता था। लेकिन अभी भी पाकिस्तान का नॉर्मल रेशो 2 महीने, मतलब टाइम कनाडा 2 महीने लेता है, इसके अंदर आपको 1 दिन में दे, 2 दिन में दे, या 2 महीने में दे। इसी तरीके से उनका भी टाइम है ना, उन्होंने 6 महीने कर दिया, क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा है मिडिल ईस्ट में, खास करके दुबई में। तो दुबई में, दोहा के अंदर से अब जो भी अप्लाई कर रहा है, जिनके पहले अप्लाई हुए हुए थे, उन सबको टाइम बहुत लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि ये इशू मुझे एक आध बंदे ने बताया था, जो मेरे से कनेक्ट रह के, पूरा इन्होंने दोहा में होते हैं, वो पूरा कनेक्ट रह के मेरे से इन्होंने वीज़ा फॉर्म वगैरह सब कुछ कराया। पिछले दिनों मुझे बोल रहे थे कि यार ऐसा लग रहा है टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। तो मैं बोला था यार हमारे पाकिस्तान में तो नहीं लग रहा। लेकिन फिर मैंने उनके कहने के, उन काफ़ी दिन से बोल रहे थे, तो मैं इस चीज़ को, मेरे दिमाग में खटक रही थी, तो मैंने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया। जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो पता चला कि भाई इन्होंने टाइम इसलिए बढ़ाया है। तो मुझे ये खाली बताना था कि जो जो लोग, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ना कांटेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जो जो लोग परेशान हैं इस चीज़ की वजह से कि हमारा वीज़ा लेट हो रहा है, टाइम बढ़ गया है, जवाब नहीं आ रहा, बायोमेट्रिक हमने कर दिया लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो कैन प्लस, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर खास करके दोहा में जिनका मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि उनके फ्रेंड का, और एक और बंदा, उसने भी मुझे कांटेक्ट किया था, वो रैंडम बंदा था। इनसे तो मेरी बात काफ़ी हो गई, उससे मेरी एक बार बात हुई, तो उसने भी बोला कि यार मेरे दोस्त का 10 दिन में लगा अगस्त के अंदर मेरा। तो भाई उनका मिड ऑफ सितंबर के बाद से ना उनकी डेट्स बढ़ गई हैं। तो जो दोहा वाले हैं, जो दुबई वाले हैं,
और ख़ास करके जो ओमान, बहरीन, ये सब वालों को अब मैं एक बात बता दूं कि ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड जो इन्होंने कनाडा ने एक एप्रिसिएशन के लिए वीज़े खोले थे ताकि लोग आएँ, तो वो वीज़े इन्होंने बंद नहीं किए हैं। बस ये कुछ जो इनके इंडियंस के साथ इशू हुए हैं, तो इन जगह पे इंडियंस बहुत हैं, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा केस को है ना छांटी करने के अंदर टाइम लग रहा है। अप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि एक जगह जहाँ एक पाकिस्तान से अप्लाई होते हैं वहाँ सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो आपको एक ही सिस्टम खोलना पड़ता है। अगर आपको पाकिस्तानी किसी बंदे की अगर वो स्टडी करते हैं कि बैकग्राउंड वगैरह क्या है, तो उनका एक सिस्टम होता है हर वर्ल्ड का कि आप उनके पास एक्सेस होता है। जैसे हमारे यहाँ नादरा का एक्सेस है वीज़े वालों के पास, तो हमारे नादरा के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी आते हैं। वो अगर कोई डिटेल मांगनी होती तो उनके पास एक्सेस हुआ। अब एक जगह जहाँ पूरी दुनिया के लोग हैं तो वहाँ पे अलग अलग एक्सेस लेके, अगर वीज़ा ऑफिसर होता है ना उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों का दिया देखेगा या ये इंडिया वालों का देखेगा। जब उनके पास केस आता है ना उठ के, तो जैसे आप फ़र्ज़ करो एक वीज़ा ऑफिसर है जहाँ बैठा हुआ है, इसके पास पाकिस्तान का भी केस आ रहा है, इसने पाकिस्तान का केस देगा तो अपने सिस्टम पे पाकिस्तान का डाटा खोल के देखेगा। फिर इसके बाद अगला केस, इसके बाद ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान का आएगा, अगला हो सकता है इंडियन का आ जाए, अगला हो सकता है रशियन का आ जाए। तो इस वजह से भी टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर। और दूसरा जो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया वालों की वजह से कुछ इशू हुए हैं। अब वो क्या हुआ है उनका आपस का मसला है, पर इसका ये है कि जो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को यूँ पहुंचा है कि जो इंडिया की जो जॉब्स थी, जो कनाडा आईटी वालों को बुलाता था, जो कनाडा इंजीनियर्स वगैरह जो उनको चाहिए थे, खास करके आईटी वालों को जिस तरह कनाडा वेलकम करता था ना, वो जो उन्होंने जो ये भी जो बंद किया, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ये हुआ कि वो आईटी वाले अब पाकिस्तान से वो लोग ले रहे हैं। क्योंकि जो लेबर जो है ना, लेबर की जितना भी लेबर हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का दुनिया में सबसे सस्ता लेबर है। तो इंडिया का बंद होने की वजह से पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा चांस मिल गया है। लेकिन जो पाकिस्तानी बाहर मिडिल ईस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, दिस हार्ड ना हो, कोई वीज़ा देने का रेशो ख़राब नहीं हुआ है, बस टाइम गेन हो गया है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने एक चीज़ अप्लाई कर दी है और आपका पासपोर्ट नहीं रह रहा उनके पास, जैसे एक मसला होता है कि अगर आपने अप्लाई किया तो आपका पासपोर्ट उनके पास है, ये तो इशू है कि यार कहीं ट्रैवल करना हो तो हम लोग को हेडेक हो जाएगा, पासपोर्ट उनके पास है। पासपोर्ट आपके अपने पास है, केस उनके पास ऑनलाइन चल रहा है, तो आप लोग को टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आए दिन मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि यार इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। यार इजी लो, चिल लो, इंशाल्लाह नसीब में होगा, आना होगा तो आ जाएगा। और जब भी आएगा उस वक्त आपसे पासपोर्ट मांगेंगे, वो आपको पासपोर्ट 5 दिन के अंदर दे देंगे। तो एक प्रोसीजर चल रहा है, कैंसिल तो नहीं हुआ ना रिजेक्ट हो, चल ही रहा है ना प्रोसीजर, तो बस चलने दो। तो बस ये मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया, टाइम लग रहा है। दुआ करता हूँ कि वापस से 2 महीने के टाइम पे ले आएँ, लेकिन अभी टाइम लग रहा है, तो आप लोग इंतज़ार करें, मसला नहीं है। चिल करें, एंजॉय करें। मिडल ईस्ट इतना अच्छा है, खुद ही दुबई वाले खास करके, दुबई में तो हम लोग कितनी बार, हमारा दुबई से जितनी बार आते हैं दिल भरता नहीं है। तो दुबई में घूमो फिरो, मसला थोड़ी है, जब आ जाएगा वीज़ा तब कनाडा चले आना। तो बस टेंशन नहीं लो। काफ़ी लोग बहुत परेशान थे, तो मैंने बोला कि बता दूं कि क्या इशू है, क्योंकि लोग पूछते थे क्या मसला हुआ है, कोई मसला है क्या हुआ। ऐसा तो नहीं कि हमें रिजेक्ट करना हो, कि ऐसा तो नहीं कि यूएई के अंदर वीज़े बंद कर रहे हो। तो भाई वीज़े बंद नहीं कर रहे हो, तो बस यही बात बतानी थी। भाई को आप दुआओं में याद रखें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सवालात करें मुझसे। लेकिन एक सवाल को जो मैं बता दूं उसका जवाब, तो बार बार एक ही सवाल को दोहराएं नहीं, क्योंकि मैं भी अगर एक सवाल का जवाब देता हूँ, मेरे पास आपके अकेले के सवाल जवाब नहीं होते। जैसे अगर कोई बंदा एक सवाल करता है जैसे वीज़े के बारे में कि यार हमारा वीज़ा नहीं आ रहा, तो मैं उसको बता देता हूँ यार टेंशन नहीं लो, प्रोसीजर चल रहा है। कम से कम आप आगे, अभी तो लोगों को 15-20 दिन नहीं होते और पूछना शुरू कर देते कि यार 20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया। कैन प्लस का तो 10 दिन में जवाब आता था। यार भाई कैन प्लस का जवाब अब पाकिस्तान में भी 10 दिन में नहीं आ रहा। अगर एक चीज़ अगर फास्ट प्रोसीजर थी, तो अगर फास्ट प्रोसीजर पे भी रश लग गया। देखो पहले पहले कैन प्लस का पाकिस्तानियों में किसी को पता नहीं था, तो अप्लाई हो रहे थे तो वाकई 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में जवाब आ रहा था। लेकिन अब जब सबको पता चल गया, तो यहाँ पे लोगों के पास यूएस वीज़ा बहुत है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में यूएस वीज़ा वाले लोग नहीं हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि यूएस वीज़ा सिर्फ हमारे पास है तो हमें जल्दी मिल सकता है। नहीं भाई, और भी लोगों के पास यूएस वीज़ा है तो उनको भी जल्दी मिलता है। तो वो भी अपॉर्चुनिटी उठाएंगे ज़रूर ये वाली। तो उस वजह से रश लग गया है, तो टाइम पाकिस्तान में भी लग रहा है। तो ये 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर बार बार सवाल करना, 20 दिन हो गए। अब एक बंदे की आदत है कि वो 15 दिन के बाद बोलता है आज 15 दिन हो गए, अब तक मेरा जवाब नहीं आया। आज भाई 20 दिन हो गए, आप 20 दिन में भी जवाब नहीं आया। आज भाई 25 दिन हो गए, 25, मैं उसको हर सवाल पे यही बोलता हूँ कि यार रिजेक्ट तो नहीं हुआ ना, आ जाएगा जवाब। जब रिजेक्ट होना इसके बाद बोलना कि मैं रिजेक्ट हो गया। तो ये एक ही बंदा मेरे से, मतलब ये अकेला बंदा नहीं है, इस तरीके के बहुत लोग हैं जो बार बार मैसेज करते हैं। तो बार बार मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वीज़ा ऑफिसर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोग को एक स्टडी करता हूँ और उसके बारे में नॉलेज देता हूँ।
ना मैं कनाडा का वीज़ा ऑफिसर हूँ, ना मैं उनकी गवर्नमेंट के अंदर हूँ। हाँ, ये कि उनकी कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ ये लोग अपडेट करते रहते हैं कुछ चीज़ें वगैरह, वहाँ से मैं स्टडी करता हूँ, क्योंकि हर बंदे का मेरा शौक है, तो मैं उस जगह घुस के स्टडी करके लेके आता हूँ। हर बंदे को सिर्फ स्टडी नहीं करना होता, तैयार देखना होता है कि क्या चल रहा है आजकल। तो जो तैयार देखने वाले होते हैं ना, वो फिर इस तरीके के सवालात करते हैं, तो मैं सिर्फ स्टडी करता हूँ और उसके बारे में नॉलेज लेता हूँ। हाँ, मैं आपको वीज़ा किस तरीके से करना है, केस के अंदर क्या करना है, आपको क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी चाहिए, वो सब मैं बताऊँगा, क्योंकि स्टडी है मेरे पास। लेकिन आपका वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, अब तक बायोमेट्रिक क्यों नहीं आ रहा, तो यार ये मेरे हाथ में नहीं है, जिनके हाथ में है कनाडा है वो। सही है। तो बस किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत, मैं किसी को प्राइवेटली मैं कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, और मैं अगर जवाब नहीं देता तो वो फिर नाराज़ भी होता है सामने से कि यार आप जवाब नहीं दे रहे, आप क्या कहाँ हो करके। तो यार मैं अपने और भी काम कर रहा होता हूँ, मेरे पास और भी चीज़ें हैं। तो बस सही है, बस अब यही बात बतानी थी। अब भाई को आप दुआओं में याद रखें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैसेज करें, कोई काम हो तो वो पूछें, लेकिन एक ही बात बार बार सवालात नहीं करें। बस फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।